जो लोग माँ से उधार के मामले में मिलने आए हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं। दीदी, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। पता होता तो मैं उसे छोड़कर आती ना। वो स्नेहा, शांता दीदी ने उन्हें जल्दबाजी में बुला लिया। किसी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो दोनों ऑटो में चली गईं। ठीक है। दीदी, लगता है चंद्रू भैया आए हैं। आप जरा ये 2 पार्सल रेडी कर देना, मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ। ठीक है स्नेहा। हाय भैया। हाय स्नेहा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अंदर आओ, नाश्ता कर लो। नहीं, रहने दो। तुमने कुछ अर्जेंट काम है कहा, इसीलिए मैं जल्दी आया। क्या काम था? कुछ भी नहीं भैया, वो बताया था ना आपको, आपने जो नोटिस भेजा था उससे राजेश्वरी बहुत गुस्सा हो गई थी। वो हमारे घर आकर तमाशा करेगी ये तो हमें पता ही था, लेकिन लड़के वाले जिस दिन आए थे उस दिन ये तमाशा करेगी ये नहीं पता था। लगता है मुझे कुछ दिन बाद नोटिस भेजना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अरे भैया, कोई बात नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो हमारी मदद करने की कोशिश की थी ना। अब आगे क्या करना है ये पूछने के लिए ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है। माँ अभी कहीं बाहर गई है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। अगर मेरे पास समय होता तो माँ के आने का इंतजार करके उनसे माफी मांगता। अरे कोई बात नहीं। माँ से कहना डरने की कोई बात नहीं है। ये होटल हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। लीगली हम ही स्ट्रांग है। उसने मुझे ये बताया कि आपके पति की दूसरी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। वसु। हेलो वसु। आप दूसरी शादी कर रहे हैं क्या? क्या कहा? आपकी माँ लड़की देख रही है, क्या ये बात सच है? ये क्या कह रही हो वसु? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? सच है या नहीं बताइए ना। वसु, तुम्हें पता है ना मेरी माँ कैसी है। वो हमेशा ऐसी सब बातें करती रहती है। मैं हमेशा तुम्हारे से... आप अभी यहाँ आइए। कहाँ? मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। अभी आ जाओ ना चंद्रू, प्लीज। वसु, ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से बात कर रही हो? तुम पहले रोना बंद करो। वसु प्लीज आ जाइए ना। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। हमेशा हमारे रिश्ते के बारे में सोच सोच कर मुझे डर लगता रहता है चंद्रू। आप आ जाइए ना। मेरी माँ को किसी भी तरह कन्विंस कर लो। अगर वो नहीं मानी तो हम दोनों कहीं भी जाकर किसी भी तरह से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। कानून के हिसाब से हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता, ऐसा आपने ही कहा था ना। प्लीज चंद्रू, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। वसु, अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आता हूँ तो मेरी माँ क्या कहेगी तुम्हें पता है ना? पहले उन्हें कन्विंस करना होगा। और कितने दिन लगेंगे? आपने अभी तक अपनी माँ को कन्विंस नहीं किया। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो क्या हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे चंद्रू। अगर
आपने माँ की बात मानकर कहीं दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी चंद्रू? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो वसु? आप क्या करोगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप अभी मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले जाइए, नहीं तो तुम्हारी वसु जिंदा नहीं रहेगी। नहीं वसु, मेरी बात। भैया क्या हुआ? रो रही है, मुझे कह रही है अभी आकर लेकर जाओ। किसने क्या कहा पता नहीं, मैं किसी और से शादी कर लूंगा ये कहकर रोते जा रही है। अभी मैं कैसे जा सकता हूं वहां पर? अगर मैं अभी वहां जाता हूं तो सासू मां को गुस्सा आएगा और वो वसु पे चिल्लाएगी। वसु को कैसे समझाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भैया मैं भाभी से बात करती हूँ। तुम? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोर्ट जाइए, मैं सब देख लूंगी। मेरी सासू माँ तुमसे भी तो नाराज है ना? अगर उन्होंने बात करते हुए देख लिया तो मैटर और बढ़ जाएगा। चाहे वो मुझसे झगड़ा कर ले कोई बात नहीं, आज भाभी को इस बात का फैसला करना ही होगा। मैं अभी जाती हूँ और भाभी से बात करके आती हूँ। Are you sure? उस दिन मंदिर में मुझसे ही झगड़ा हुआ था ना, तो ये उसका कॉम्पनसेशन। आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू स्नेहा। अब जब वहां जाओगी तो फोन करना, मैं वसु से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बाय स्नेहा। बाय। दीदी मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं जाकर आती हूँ। आप संभाल लेंगी क्या प्लीज? ठीक है, मैं देख लूंगी। चलिए आप आ जाइए। अंदर आओ। ठीक है, वो सब मैं कर दूंगी। नमस्ते भागवती बहन। अब जो कहना है कहो ना। मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। पैसे उधार चाहिए? क्यों चाहिए, कितना चाहिए, ये जब बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ और एक छोटा सा
होटल चलाती हूँ। मतलब? होटल। एक छोटा सा होटल चलाती हूँ बहन। मुझे किसी ने पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों को वापस लौटाने जा रही थी मैं, लेकिन एक चोर आकर वो पैसे छीन कर ले गया। अब रोइए मत, आगे क्या हुआ वो बताइए। उनके पैसे अब वापस लौटाने का समय आ गया है। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं लौटाए, वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग आप ही के पास से उधार लेने आते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। उधार देकर सहायता कीजिए। मैं हर महीने आपको ब्याज देती रहूंगी। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख माँ जी। क्या? 10 लाख। गिरवी रखने के लिए कुछ लाई हो क्या? मतलब पैसे लेने के नाम पर कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना? खेत खलिहान, घर के कागज, ऐसा कुछ चाहिए होता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है बहन। नहीं हो पाएगा। आपको उधार नहीं दे पाऊंगी, आप जाइए। बहन, आप ऐसा मत कहिए कि नहीं हो पाएगा। आपके ब्याज के पैसे देने से नहीं चूकूंगी। समय समय पर मैं खुद ला कर दूंगी। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपका मूलधन भी लौटा दूंगी। मेरा विश्वास कीजिए। चाहे तो देवीपुर में आकर आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ लीजिए, वो सब कुछ बता देंगे। एक मिनट। आप पैसे भर पाएंगी या नहीं भर पाएंगी ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। उधार को लाचारी नहीं बनाना चाहिए। अपने सामर्थ्य से ज्यादा उधार ले लिया तो मरने तक ब्याज भरते रहना पड़ेगा आपको। आपके पास छोटा सा होटल है, उधार मांगने के लिए आप यहाँ अकेली आई हैं। इसके बारे में आपके घर में किसी को भी नहीं पता ऐसा लग रहा है। आप जितना पैसा मांग रही हैं उसे वापस करने में बड़े बड़े व्यापारी भी पीछे हट जाते हैं, तो आप कैसे लौटा पाएंगी? नहीं हो पाएगा। बहन, ऐसा मत कहिए। मैं अब और किसके पास जाकर पैसे मांगू, मुझे नहीं पता। अपने पूरे जीवन में मैंने कभी किसी के सामने हाथ जोड़कर पैसे नहीं मांगे। कृपा करके ना मत कहिए बहन। देखिए, आपके गांव के लोग भी मेरे बारे में बात करते हैं, ऐसा आपने कहा। वो सब मेरे बारे में क्या कहते हैं बताइए। इंसान नहीं है वो, राक्षस है। उनमें से ज्यादातर लोग मुझे दुश्मन समझते हैं, ये पता है आपको? वो सभी लोग अपने सामर्थ्य से ज्यादा मुझसे उधार ले चुके थे। कुछ झूठ बोलकर, कुछ नकली कागज पत्र दिखाकर, आंसू बहाकर, इसीलिए।
और जब हम उनसे पैसे मांगने जाते हैं तो नए नए तरीके के बहाने बनाते हैं। वो कितना भी नाटक कर ले, उनसे वसूली करने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उस तरह आपको तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहती हूँ। आप जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बहन, ना मत कहिएगा। मैं एक एक पैसा जोड़कर जितनी जल्दी हो सके मैं आपके ब्याज के पैसे लौटा दूंगी बहन। मेरी बात को समझिए। अपनी जमीन के अगर कुछ कागज लेकर आती तो मैं एक बार सोच भी सकती थी, लेकिन अब नहीं हो सकता है। जाइए आप, अब जाइए। दूसरे गांव की हो तभी ऐसा कह रही हो। तुम अपने गांव में जाकर के पूछो, जाओ। क्या हुआ जी? क्या हुआ? गोविंदा, अस्पताल ले चलो। कांति, कांति, कहाँ हो? जल्दी आओ बेटा। बहन बहन देखिए, घबराइए मत। वहाँ देखिए, उनके मुंह के पास चावल लगा हुआ है। अब वो बाहर आया है, इसका मतलब गले में भी फंस गया होगा। बेटी, तुम जाकर एक गिलास में पानी में नमक डालो और उसका घोल बना कर ले आओ। घुमाइए, इन्हें घुमाइए। हाँ। ऐसे ही रहिए भैया, ऐसे ही रहिए भैया, ऐसे ही रहिए। हाँ, दो। रोज ऐसे ही नागा को कुछ काम देकर भेज दिया करो भाई, और मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगा। कितना वक्त हो गया आपके साथ बुलेट में ऐसा घूमकर। भाई, हाँ, तुम ऐसा क्या सोच रहे हो भाई? ओह, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, भाभी को डाउट होगा इसीलिए क्या? बहुत ही जल्द भाभी के नजरों में मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा भैया। वैसा नहीं है यार। वो गोपाल पद्मा का पति है, ऐसा पेपर में है। वही हमारी वाली के पिता हैं और वही उसका दुश्मन बना बैठा है। क्या करूं मुंगसी? भाई, जमीन संपत्ति के बारे में पति, बच्चे, घर वाले, बाहर वाले सब एक ही है। हमने ऐसा केस नहीं देखा क्या, बताइए? हाँ, देखे तो हैं, फिर भी इसे मानना मुश्किल है। इसे मानने के लिए किसने कहा है भाई? जितनी जल्दी हो सके मैं भी भाभी की नजर में एक अच्छा आदमी बनकर दिखाऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर इस केस को अच्छे से डील करेंगे, लेकिन उस नागा को बीच में मत लेकर आना। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। कमीना यहाँ पर भी आ गया क्या? तेरी भाभी रे। भाभी क्या? क्या भाई, तुम तो रुक ही गए। जल्दी चलाओ, यहाँ से निकलते हैं। अबे बेवकूफ, तेरी जगह नागा होता तो कहता भाभी को फॉलो करो। उसे क्या पता कि लड़कियों की चप्पल कितनी जोर से लगती है। क्या तू भी? अरे वाह, आपने तो डिसीजन ले ही लिया है। ठीक है, आप उसका पीछा करो, मैं अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। हाँ भैया, हाँ, आराम से भैया। ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ है। इतना क्यों घबरा रही हैं बहन? कुछ नहीं हुआ है।
शायद इन्होंने चावल का बड़ा निवाला ले लिया होगा तो वो फंस गया होगा, इसीलिए। देखा आपने, नमक वाला पानी पिलाते ही सब बाहर आ गया। देखिए। जी मुझे कुछ नहीं हुआ। आपके मना करने पर भी मैंने जबरदस्ती आपको खिलाया। मेरी ही गलती है। भैया अब मैं चलती हूँ। बहन, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुकिए। मैंने पैसे देने से मना कर दिया। वो सब भुलाकर भी आपने मेरी इतनी मदद की। ये सब मैं क्यों करूं ये सोचकर आप जा भी सकती थी। आपने जो उपकार किया है उसका धन्यवाद कैसे करूं? अरे रे, ऐसी बातें मत करो बहन। आपने जानबूझकर मुझे उधार नहीं देंगे ऐसा तो नहीं कहा ना? आपकी बात भी तो सच्ची है ना बहन। आप ना तो मुझे जानती हैं और ना ही पहचानती हैं, तो आपसे लिए हुए पैसे मैं वापस कैसे लौटाऊंगी ये ख्याल आना तो स्वाभाविक है ना। लेकिन उसकी वजह से अपनी आंखों के सामने किसी को तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ बहन। मेरा भी अगर कोई भैया होता तो उन्हें ऐसे तकलीफ में देखकर क्या मैं चुप रहती? मेरे लिए मेरे भैया समान ही हैं ये। अभी जो आपने कहा इसे कहते हैं बड़ी बात। ऐसे बुरे वक्त में अपने लोग भी काम नहीं आते हैं, और जो खुद इतने बुरे दौर से गुजर रहा हो वो दूसरों के दुखों को देखकर अपनी खुद की तकलीफ भूल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उधार देते वक्त जमीन के कागज इसलिए मांगती हूँ ताकि मेरे पैसे सही सलामत मिल जाए मुझे। लेकिन आज आपने मेरा विश्वास ही जीत लिया है। आपने मेरा विश्वास जीता, मुझे कोई पेपर नहीं चाहिए। आप यहाँ आ गई हैं तो मैं अपने घर से आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। आपने जितना पैसा मांगा है उतना दूंगी मैं। गोविंद, इन्हें 10 लाख रुपए दे दो। जी माँ जी। आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी, ये विश्वास है मुझे। जरूर बहन। मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगी। भाई बाइक रुकाओ जल्दी रुकाओ। अब तुझे क्या हुआ? वापस घर जा रहे हो क्या? नहीं बे, तेरी भाभी को फॉलो कर रहा हूँ। तो भाभी हमारे घर की तरफ क्यों जा रही है? हे, ये हमारे घर की तरफ क्यों जा रही है? कहीं भाभी को तुम भगवती माँ के बेटे हो ये पता तो नहीं चल गया? भाई, भाभी हम जैसी नहीं है, बहुत होशियार है। एक बार देख लिया तो याद रखती है। उसे हमारा घर पता हो ये चांस ही नहीं है। वो कहीं और जा रही होगी। चल देखते हैं कहाँ जा रही है। ठीक है भाई। कहीं और जाने वाली थी
ठीक हमारे घर के सामने आकर क्यों खड़ी हो गई भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मुंशी। चाहे जो भी हो सावधान रहना भाई, मुझे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। भैया ने यही का एड्रेस भेजा है।